फ़र्स्ट डे इन पर्सन ऑफिस का कंप्लीट हो गया। अभी मैं जा रहा हूँ उसी ट्रेन की तरफ। तो यह थोड़ा सा बात करते हैं गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट सेक्टर की। City Hall Station. Doors normally open on the right. Please remember to take all. अस्सलामु अलैकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज भाई ऐसा दिन है कि 2.5 years के बाद मैं इन पर्सन ऑफिस जा रहा हूँ। ये है कैलगरी ट्रांजिट का पार्किंग लॉट। पार्क मैंने वहाँ पे पीछे कहीं की है, शॉनेसी स्टेशन। और मैं जो हूँ अभी जा रहा हूँ ट्रेन लेने। ट्रेन की मुझे एक आवाज़ आ रही है, लेकिन ट्रेन लेने से पहले मुझे लेना है टिकट। तो मैंने सोचा मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करूं यहाँ पे राइडरशिप का भी, और थोड़ा डाउनटाउन का दिखा दूं, और थोड़ी सी बात करूँगा कि फेडरल गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट सेक्टर या फिर गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट सेक्टर के बारे में। और मैं आपसे थोड़ा सा वो भी डिस्कस करूँगा। मैं अपना एक्सपीरियंस खुद शेयर करूँगा कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा। और मैंने जो है रिसेंटली स्विच किया फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर, और क्या डिफरेंसेस हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ अभी चलते हैं, और ये है ट्रेन स्टेशन आगे, वहाँ से मुझे जाना है। तो टिकट के पास जाते हैं, फिर मैं आपको वहाँ से आगे दिखाता हूँ। तो आप लोग जैसे ही प्लेटफॉर्म पे आते हैं, ये टिकट्स के बूथ्स लगे हुए हैं। तो ये मैं यहाँ से वेलकम एडल्ट का सिंगल टिकट की जो प्राइस है 360 है, वो मैंने किया। और मैं पे करता हूँ कार्ड से। मेरे ख्याल से मैं बस यहाँ पे टैप किया मैंने अपना वीज़ा, और यहाँ से और ट्रेन भी आ रही है। बस मैं और यहाँ से टिकट जो है प्रिंट कर रही है, इशूइंग टिकट, और ये यहाँ से ये प्रिंट हो गया। ये टिकट है एडल्ट सिंगल टिकट, और ट्रेन आ रही है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो है ये ट्रेन आ गई, और यहाँ पे जाके बैठते हैं सर। City Hall Station. Doors normally open on the right. Please remember to take all your personal belongings and newspapers when leaving the train. Thank you for choosing Calgary Transit. सिटी हॉल स्टेशन। थोड़ा सा ट्रेन का स्टेशन मैं आपको दिखा दिया। ज़्यादा मैं यहाँ पे फुटेज नहीं बनाना चाहता, बिकॉज लोग सुबह के टाइम होते हैं, शाम के टाइम भी भरी होती है, तो थोड़ा सा किसी का प्राइवेसी इशू ना आए। तो मैं अभी डाउनटाउन में पहुँच गया और वॉक कर रहा हूँ अपनी बिल्डिंग की तरफ। थोड़ा सा दिखा देता हूँ कैलगरी का डाउनटाउन कैसा लगता है कैमरा। और ये मैं डाउनटाउन में वॉक कर रहा हूँ। सुबह के टाइम क्वाइट होता है, ज़्यादा आपको लोग नज़र नहीं आता, ऑफ कोर्स ऑफिस वगैरह। ये बिल्डिंग्स है, राइट, ये आप देख सकते हैं हाई राइज बिल्डिंग्स। ये ऑफिस बिल्डिंग्स होती थी और होती हैं अभी भी। ऑयल एंड गैस कैलगरी का हब माना जाता है जनरली, लेकिन क्योंकि कोविड आ गया उसकी वजह से काफ़ी जो बिल्डिंग्स हैं डाउनटाउन में ये वेकेंट हुई हुई हैं। और लोगों ने जो ओनर्स हैं उनके फिर ऑफ कोर्स ऑफिस जब नहीं रन कर रहे थे, तो उन्होंने डिफरेंट पर्पज़ के लिए लोगों को लीज़ करना शुरू कर दी। तो ये है सुबह का टाइम, अभी 9 बजने वाले हैं और मुझे भी जल्दी पहुंचना है। तो आगे चलते हैं, फिर मैं आपको थोड़ा सा और दिखा दूँ। देख लें वॉकिंग साइंस ये बने हुए हैं जिस तरह हर यूरोपियन नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज पर होते हैं। और ये बिल्डिंग जहाँ पे मुझे जाना है हमारी, अभी जहाँ पे मैंने अभी ज्वाइन किया, ये नेशनल बैंक नहीं, अगर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे नहीं ज्वाइन करता, एक और कंपनी है। मैं यहाँ पे वीडियो बंद करता हूँ, और फिर जब मैं ख़त्म कर लूँगा वर्क फिर कंटिन्यू कर।
तो फ़र्स्ट डे इन पर्सन ऑफिस का कंप्लीट हो गया। अभी मैं जा रहा हूँ उसी ट्रेन की तरफ। तो या थोड़ा सा बात करते हैं गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें हैं जो कि डिफरेंट है। प्राइवेट सेक्टर फर्स्ट तो ये होता है थोड़ा फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट होता है, आपको जो है थोड़ा जो है तेज़ी होती है। गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूँ, अगर आप जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट है, स्लो, इतना फास्ट पेस नहीं होता। ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन किस डिपार्टमेंट में आप लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट की अगर बात करूँ तो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जो है हंड्रेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं जो कि वर्क करते हैं। तो डिपेंड करता है ऑफ कोर्स कि आप किस डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर जनरल बात करूँ तो यही है कि एनवायरनमेंट जो है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, और यही मैंने रियलाइज़ किया काम करते हुए। गवर्नमेंट के लिए प्राइवेट सेक्टर का मैं पहले ही काम कर चुका हूँ, तो मुझे पता है। फ़र्स्ट डिफरेंस तो ये है। सेकंड चीज़, अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो गवर्नमेंट में, फेडरल गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ सैलरीज होते हैं। तो जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी एक पर्टिकुलर सैलरी लेवल है, और ग्रुप लेवल्स होते हैं। तो वो एक सेट सैलरी के साथ आप चलते हैं। जनरली ओवर टाइम इज़ नॉट अ थिंग। बोनस वगैरह जो कि आपको प्राइवेट सेक्टर में मिलते हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं होते। लेकिन फिर ऑफ कोर्स और पर्क्स हैं जिनकी मैं बात करूँगा। प्राइवेट सेक्टर में ये है सैलरी का कि आप जब हायर होते हैं तो आप नेगोशिएट कर सकते हैं सैलरी, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं होती, क्योंकि एक सेट सैलरी है। वो डिफरेंट ग्रुप्स एंड लेवल्स बने हुए हैं। ग्रुप्स, इंजीनियरिंग का एक ग्रुप है, अगर आप इंजीनियरिंग पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन की तरफ अप्लाई कर रहे हैं, उसका एक ग्रुप है। और इसी तरह कॉमर्स, हंड्रेड्स ऑफ अदर ग्रुप्स हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया फेडरल गवर्नमेंट जो है उसके हंड्रेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में ये है कि आप जो है अपनी सैलरी नेगोशिएट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ हायरिंग, प्लस बोनसेस होते हैं, ओवर टाइम वगैरह, और डिफरेंट चीज़ें, इस तरह की बहुत सी चीज़ें आपको पर्क्स एंड बेनिफिट्स मिलते हैं। तो क्रॉस करते हैं, फिर और बात करते हैं। अब बेनिफिट्स की बात करते हैं। अगर बेनिफिट्स को मैं कंपेयर करूं तो कोई भी किसी बड़ी कंपनी अगर से या अच्छी इस्टेब्लिश कंपनी से आप कंपेयर करें गवर्नमेंट की जॉब को, अभी मैंने जो कि किया, सन लाइफ एक मेन प्रोवाइडर है यहाँ का, काफ़ी गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा भी उनके साथ है। और अभी जब मैं प्राइवेट सेक्टर की तरफ आया तो ये भी सन लाइफ ही के साथ है। मैंने अगर मैं कंपैरिजन करूँ गवर्नमेंट वर्सेस पब्लिक सेक्टर का, तो जो मैंने बेनिफिट्स कंपेयर किए तो इट्स ऑलमोस्ट द सेम। इनफैक्ट प्राइवेट सेक्टर में आपके ज़्यादा कुछ बेनिफिट्स हैं, जो कि फॉर एग्जांपल हेल्थ स्पेंडिंग अकाउंट हो गया, वेलनेस अकाउंट, जो कि मैंने फेडरल गवर्नमेंट में एटलीस्ट नहीं देखी ये चीज़ें। उसके अलावा कुछ और भी चीज़ होती हैं, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। प्राइवेट सेक्टर में वो कुछ एड ऑन्स आपको देते हैं। तो वेलनेस अकाउंट क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप जिम जा रहे हैं, आपके पास आपको कोई शू लेने हैं, आपको कोई सेफ्टी इक्विपमेंट लेना है, हाइकिंग बूट्स लेना है, ये चीज़ें आप वेलनेस अकाउंट में कवर करा देते हैं, जो कि फेडरल गवर्नमेंट में नहीं था। और इसकी लिमिट डिपेंड करती है, वेरी करती है कंपनी टू कंपनी। अब मैं बात करता हूँ थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी की। गवर्नमेंट सेक्टर का ले लें तो मैं ये ज़रूर कहूँगा उसमें आपको टाइमिंग की अपनी फ्लेक्सिबिलिटी है। आप अपना टाइम चूज़ कर लें, जो भी 7 आवर्स या 7.5 आवर जो भी आपको सूट करता है, और उसमें फिर काम करें, चाहे वो 9 to 5 हो, 8 to 4 हो, आप बता दें, व्हाटएवर सूट्स यू। और इसी तरह वेकेशन की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एज सच कभी कभार प्राइवेट सेक्टर में ब्लॉक डेज होते हैं वगैरह, तो ये मैंने देखा थोड़ा सा वेकेशन वाइज फ्लेक्सिबिलिटी है। और प्राइवेट सेक्टर में एक सेट स्केड्यूल होता है, उसमें भी आप अपना स्केड्यूल चूज़ कर सकते हैं। बहुत सी कंपनी में होता है कि आप क्या करना चाहते हैं वो पूछती हैं, लेकिन इट्स नॉट करेक्ट। और या फिर ये जो हर कंपनी जो है
ये ऑफ़र नहीं करती, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, प्राइवेट सेक्टर पे। यहाँ की गवर्नमेंट में काम करने का ये कोई एडवांटेज नहीं है जिस तरह हमारे बैक होम पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में होता है। भाई आपको जो है गवर्नमेंट की नंबर प्लेट मिल रही है, या फिर आप अपनी जो है आईडी दिखाओ, पुलिस वाला रोक लेगा तो वो आपको छोड़ देगा आईडी दिखा के, या आपको जो है कोई घर शर मिल रहा है उसमें सब्सिडी मिल रही है, किसी और चीज़ों में सब्सिडी, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो इस तरह के वो जो पर्क्स होते थे हमारे पाकिस्तान एंड इंडिया में गवर्नमेंट वर्कर्स के, वो यहाँ पे नहीं है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्केड्यूल होती है, और एक फ़ायदा ये है गवर्नमेंट में काम करने का, क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो आप जो है स्विच कर सकते हो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस ब्रॉड करने के लिए और एक्सपोजर बढ़ाने के लिए। ये सामने कैलगरी टावर है, ये बसेस कैलगरी की रन कर रही हैं, और ये हडसन बे है। ये एरिया काफ़ी खाली लग रहा है आज, या तो मैं शायद थोड़ा सा 1:30 से 5 बजे का टाइम होने वाला है निकला हूँ। ये ट्रेन आई, ये सी ट्रेन कहते हैं, कैलगरी ट्रांजिट की ट्रेन। मैं आपको सुबह भी दिखाई थी जिसमें बैठ के आया था, और वापस सामने प्लेटफॉर्म में वहाँ पे जा रहा हूँ, और फिर मैं वहाँ से टिकट बाई करूँगा। मैंने ट्रेन में कोई रिकॉर्डिंग नहीं की इस वजह से, ताकि आप लोगों को आवाज़ जो है क्लियर आए। अच्छा, एक और चीज़ बात करूँ, जब रिक्रूटमेंट होती है गवर्नमेंट सेक्टर की, जो प्रोसेस होता है वो बहुत एक तो स्लो है और लंबा भी है। मैंने जब अप्लाई किया था अपनी जॉब के लिए जिसमें मैं काम कर रहा था इससे पहले, तो जब मुझे इंटरव्यू कॉल आई अप्लाई करने के बाद, उसमें ऑलमोस्ट 6 to 8 months लगे बाय द टाइम आई स्टार्टेड वर्किंग विद दैट डिपार्टमेंट। और लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो उनका काफ़ी तेज़ प्रोसेस होता है, बड़ा फास्ट होता है। ऑन बोर्डिंग की अगर बात करें तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। तो अगर आप गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट की स्पेशली जॉब अप्लाई करते हैं, तो आप लोगों को ये जहन में रखें कि अगर आप कुछ महीने तक, 3-4 महीने, 5 महीने तक आपको जवाब नहीं आता, तो इट्स प्रीटी नॉर्मल। बहुत इसमें पॉसिबिलिटी है कि अगर आपकी जो प्रोफाइल है वो सिलेक्शन, उनका जो क्राइटेरिया उस पर पूरी उतरती है, तो आपको वो अपनी इन्वेंटरी में वो डाल देते हैं आपकी एप्लीकेशन, और उसमें आपको रिस्पांस मिल जाएगा। उसके अलावा अप्लाई करने में थोड़ा सा डिफरेंस है। प्राइवेट सेक्टर में जनरली ये होता है, डिपेंडिंग अगेन बेस्ड ऑन द कंपनी, कि आप जो है अपना कवर लेटर, रेज्यूमे सबमिट करा देते हैं, फिर आपको जो है इंटरव्यूज़ कॉल आती हैं। कभी कभार उससे ज़्यादा भी कुछ क्वेश्चंस आंसर करने देते हैं, होता है इस तरह का। लेकिन गवर्नमेंट का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। आप जब अपनी एप्लीकेशन सबमिट करा रहे होते हैं तो नॉर्मली यही होता है कि आपको बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जिनके आपको आंसर करने पड़ते हैं अप्लाई करने के लिए, डिपेंडिंग ऑन द जॉब। तो मेक श्योर करें जब आप उन क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं, जो लोग इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए, तो उसमें जो उन्होंने एग्जांपल्स मांगी है, एग्जैक्टली जो चीज़ें मांगी हैं वो आप मेंशन करें। बल्कि सबसे पहले अगर आपको अप्लाई करना ही है तो आप जब सबमिट आप जो है आप किसी भी एप्लीकेशन पे जाते हैं तो उसमें स्क्रीनिंग क्वेश्चन का एक सेक्शन होता है। सब चीज़ें करने से पहले आप उन स्क्रीनिंग क्वेश्चंस पे चले जाएं और देखें कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर आप समझते हैं कि ये क्वेश्चंस का आप आंसर दे सकते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस है उन चीज़ों के बारे में आपका, तो डेफिनेटली आप जाएं। मेरा ये होता है अब, क्योंकि मैं काफ़ी यूज्ड हो गया और मैंने और जगह पे भी मैं अप्लाई करता रहा था, तो मुझे पता चला मैं सबसे पहले जो चीज़ करता हूँ वो स्क्रीनिंग क्वेश्चंस पे जाता हूँ और वो कंप्लीट करता हूँ पहले सेक्शन, और सारी चीज़ें तो बिल्कुल ही ईजी होती हैं। रेज्यूमे आपका, कभी कवर लेटर और इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये थी वीडियो
मुझे बनानी थी। मैं सोचा बनाऊँ आप लोगों को थोड़ा सा गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट सेक्टर के बारे में। अगर कोई और क्वेश्चंस हो आप लोगों का तो डेफिनेटली कमेंट में लिख के आप लोग पूछ सकते हैं। आई वुड बी हैप्पी टू आंसर। अभी मैं वापस अपनी कार की तरफ पहुंच गया हूं और बस इस वीडियो को ख़त्म करता हूं। चैनल पर सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना भी नहीं भूलेगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं ट्रैवल विद शिराज खान के नाम से। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़।